जानकी महोत्सव सीता नवमी आज है। आज की शुभ दिन के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना की हृदय स्थली होटल पनास में आप सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पत्रकार बंधुओं, अखबार से जो भी हैं, ऑनलाइन पोर्टल न्यूज वाले सभी का हम लोग श्री राजपूत करनी सेना स्वागत करती है। और हम बिहार के करनी सेना में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह कालवी जो आज हमको पहली बार पधारे हैं रस्म पगड़ी के बाद, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री राजपूत करनी सेना के श्री गोपाल सिंह, इनके नाम से तो आप लोग परिचित हैं, चेहरे से परिचित हैं, मनेर शरीफ के, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। आज का विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसके बारे में गोपाल भैया बताएंगे आपको। रूबरू हो जाइए गोपाल भैया। प्रताप सिंह कालवी सुपुत्र स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी। लोकेंद्र सिंह कालवी एक ऐसा नाम जो भारत के इतिहास में शायद अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग करने वाला एकमात्र परिवार, जो अपने सारे राजनीतिक कैरियर, सभी तरह के कैरियर को ठुकरा कर और समाज के लिए काम किए। उनके द्वारा ही आज जो भी ईडब्ल्यूएस का जो भी फायदा वर्ण जाति के लोगों को मिल रहा है, उसका एकमात्र कारण है माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी का आंदोलन और उनका योगदान। एकमात्र व्यक्तित्व है स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी, जो समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, और उन्हीं के सुपुत्र हैं प्रताप सिंह कालवी। ये लोकेंद्र सिंह कालवी जी की जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो राष्ट्र का कभी नहीं हो सकता। तो श्री राजपूत करनी सेना बिहार में, संपूर्ण भारत में, इवन इंग्लैंड में, अमेरिका में भी कार्यरत है, दुबई में भी कार्यरत है। और अभी बिहार की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी जी पहली बार पदार्पण किए हैं। अब ये आपसे रूबरू होंगे और अपनी बात को आपके बीच रखेंगे। प्रताप सिंह कालवी जी। तो सबसे पहले सीता नवमी की जो आज दिन है, सब बिहार के लोगों को और समाज के लोगों को मेरा नमन है। और कालवी साहब के रहते हुए ही जो मुझे जिम्मेवारी दी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और कालवी साहब के देहांत के अभी लगभग 1.25 महीने से ऊपर हो गया है। तो पहली बार मुझे भी मौका मिला है बिहार आने का, और मौका भी ऐसा कि आज माँ सीता की, माँ जानकी की उनकी नवमी है। तो और कल सीतामढ़ी में वीर कुंवर जी का प्रोग्राम भी है। तो उसी का आह्वान मैं सबसे पहले करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बिहार के लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, करनी सेना के लोग वहाँ पहुँचे, और समाज के लोग वहाँ पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि जो नियुक्ति हुई है हमारी करनी सेना की, जो प्रदेश अध्यक्ष है गौरव राणा जी और प्रभाष जी, वो कार्यभार संभालेंगे बिहार का पूरा, और जो भी नियुक्ति होगी सारी उनके अंडर होगी, उनकी छत्रछाया में होगी। जो भी नियुक्ति होगी करनी सेना का जो भी विस्तार होगा सब उनके दोनों के अंडर होगा। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे गोपाल भाई हैं बिल्कुल। और उसके बाद जैसे कालवी साहब जो पिताश्री है मेरे, वो बोला करते थे कि जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। तो उसी डगर पे, उसी दिशा में मैं भी आज बिहार आया हूं। और बिहार सीएम साहब नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, उनको धन्यवाद भी है कि आनंद मोहन जी के जो अभी चला, उनकी रिहाई चली, उसके अंदर जो उनकी निष्पक्षता थी, उसके लिए बहुत बहुत समाज पूरा आभार है उनके लिए, और पूरा बिहार उनके लिए आभार है। तो वैसी ही निष्पक्षता प्रभुनाथ सिंह जी की भी
उनकी भी उसमें दिखाए जाए, उनकी भी निष्पक्षता जांच हो उनकी, और वो राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनको कहीं ना कहीं दबाव में है और उनको फंसाया गया है। तो सरकार से, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से नियुक्ति है कि ऐसे समाज के जो नेता हैं, अगर उनके ऊपर ऐसी षड्यंत्र होगा तो समाज का क्या होगा, हमारा विश्वास सरकारों से उठने लगेगा। तो उसके लिए ही करनी सेना को हमने कालवी साहब ने गठित किया है कि समाज पे और राष्ट्र पे कि जब जब विडंबना आई है तो तब तब करनी सेना खड़ी रहे। तो प्रभुनाथ सिंह जी पे भी पूरी निष्पक्षता हो। और तीसरी बात, हमारे ब्रजभूषण जी जैसे अभी हमारे कुश्ती संघ के शीर्ष एकदम स्थान पे हैं वो, तो दुनिया में ही 3 ही जो रिश्ते होते हैं सबसे शुद्ध होते हैं। एक रिश्ता होता है अपने पति पत्नी का होता है, दूसरा रिश्ता होता है माता पिता और पुत्र पुत्री का, और सबसे बड़ा जो रिश्ता जो शुद्ध होता है, सबसे बड़ा होता है गुरु और शिष्य का होता है। तो ये दाग गुरु पे लगाया गया, जो शीर्ष स्थान पर जो गुरु है, और उनके शिष्य द्वारा लगाया गया। तो ये जो शिष्यों ने जो पूरा षड्यंत्र तरीके से, सामाजिक तरीके से एक गुरु पे लगाया है, और वो जो खेल है पूरे विश्व प्रख्यात खेल है कुश्ती का। कुश्ती हो गई, आपकी बॉक्सिंग हो गई, शूटिंग होगी, सबसे ज्यादा मेडल इन्हीं तीनों खेल में भारत को दिए जाते हैं। तो ये दाग ना कि उस ब्रजभूषण जी उन गुरु पे है, ये दाग पूरे देश पे, पूरी दुनिया देख रही है कि एक षड्यंत्र के तरीके में अगर गलत अपराध और गलत दाग अगर एक ब्रजभूषण जी जो अध्यक्ष हैं हमारे कुश्ती संघ के, उनके ऊपर लगता है और निष्पक्ष जांच नहीं होती है, तो ये दाग, ये बेशर्मी पूरे भारत देश पे लगेगी, ना कि उनके अकेले पे लगेगी। तो ये बात को पूरे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और सरकार और जो कुछ जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद देख रहे हैं कि यार कैसे हम इस पे कब्जा करें। अगर वैसे कुछ देख रहे हैं इनके साथ ब्रजभूषण जी के साथ षड्यंत्र होता है, तो करनी सेना पूरे जोरों शोरों से उनके साथ खड़ी है। और ब्रजभूषण जी से हम आह्वान करते हैं कि भारत को बंद करे, करनी सेना उनके साथ पूरी बराबर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी रही, अगर जातिवाद उनके साथ होता है तो। और इसी आह्वान के साथ करनी सेना जो समाज के हर मुद्दे पे खड़ी रहती है, राष्ट्र की हर प्रगति पे खड़ी रहती है। हम भी नहीं चाहते कि समाज के हमारा कोई छोटे छोटा व्यक्ति हो और बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको सामाजिक रूप दिया जाए। इस सरकार की भूमिका है कि निष्पक्षता हो। ब्रजभूषण जी के टाइम पे भी, आनंद मोहन जी के टाइम पे भी, प्रभुनाथ जी के टाइम पे भी, सबके साथ निष्पक्ष जांच हो उनकी। और नहीं होती है तो करनी सेना कंधे से कंधा मिला के और डंके की लठ की जोर पे हम पूरे उनके साथ खड़े रहेंगे, और समाज के साथ अत्याचार नहीं होंगे। और समाज के हमारे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वो शीर्ष स्थानों पे बैठे हैं, उनके साथ हम लोग अन्याय बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये करनी सेना का हमारा वो बिल्कुल रहेगा। और करनी सेना आक्रामक रूप बिल्कुल अपनाती रहेगी। यदि रेपिस्ट रहते, मोलेस्टर रहते, तो आज ऑनलाइन का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आज सोशल मीडिया का युग है, ऑनलाइन युग है, और उनके ऊपर अब तक हजारों एफआईआर हो चुके होते। यदि वो 600 बच्चे जो हमारे कुश्ती लड़ते हैं हमारे बिहार में, 600 के करीब, मतलब जो अपने पास ही है, तो उनके बनने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य राज्यों के बच्चे कुश्ती में इंटरेस्ट लेना शुरू किए। और शूर्पणखा गलत थी तो उनका नाक भी काटा गया। तो जरूरी नहीं है स्त्री है तो वो हर जगह सही हो। स्त्री होती है तो दहेज के नाम पे भी प्रताड़ित करती है, हर तरीके से प्रताड़ित करती है वो। उनको हर तरीके से उनको एडवांटेज दिया जाता है समाज के, कोर्ट की, सरकार की तरफ से। तो जरूरी नहीं है वो सच सही हो। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उनके ऊपर आरोप लगाए हुए ब्रजभूषण जी की सही नहीं है। और अगर उनके ऊपर आरोप गलत होते हैं तो उनके साथ भी यही होना चाहिए कि स्त्रियों को आगे मैसेज मिलना चाहिए कि इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि ऐसी स्त्रियां कभी भी, खिलाड़ी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अपने शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष रक्षक पे ऐसे कभी झूठे आरोप लगाने की आगे किसी की हिम्मत नहीं हो। किसी के राजनीतिक षड्यंत्र का कोई शिकार नहीं।
निष्पक्ष जांच होती है और वो उन पे अपराध सिद्ध होता है तो करणी सेना उनके साथ में बिल्कुल नहीं है। और करणी सेना उनके साथ में अगर वो कहते हैं कि हमारी जांच अगर स्पष्ट निष्पक्ष नहीं हुई है और उनके साथ षड्यंत्र रखा गया है तो षड्यंत्र इस तौर पर रचा जा रहा है कि वो राष्ट्र का मुंह काला हो रहा है, पूरे देश का मुंह पूरी दुनिया देख रही है कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष शिष्य द्वारा उनके ऊपर कलंक लगाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे समाज के लिए। सर एक प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने वाली वैसी महिला खिलाड़ियां जो राष्ट्र के लिए मेडल लाती है, वो सड़क पे बैठ के जंतर मंतर पे बैठ के अपने ही ऊपर गलत आरोप क्यों लगाएगी, वो भी मॉलेस्टेशन जैसे और इस तरह के घटिया आरोप? देखिए मैं बताऊं आपको, सूर्पनखा थी भगवान राम के टाइम भी थी, तो वो भी स्त्री, फिर भी उनका नाक काटा गया। ये तो कलयुग है, तो स्त्री किस स्तर पर जा सकती है यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं है जब तक निष्पक्ष उसकी जांच नहीं हो और ये सिद्ध नहीं हो कि ब्रजभूषण जी मतलब उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए। आरोप तो इन लोगों पे जंतर मंतर पे बैठे इनके ऊपर भी है कि ये दुकान चलाना चाह रहे हैं। भाई ब्रजभूषण जी की उसकी तुलना कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। नहीं, सर, ये वो बोर्ड ला रही है और आप सूर्पनखा से उसकी तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना? बेटियों की तुलना। सामाजिक तौर पे जो हमारे वीर कुंवर जी की जो थी कि संस्कृति और धर्म पे उन्होंने अपना बलिदान दिया, करणी सेना भी उसी राष्ट्र निर्माण, संस्कृति और धर्म के रक्षा के लिए बिल्कुल खड़ी रही। प्रताप सिंह जी धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले थे, हाँ, उसको लेकर के काफी बयानबाजी जारी हो गई, खास करके आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जातिवाद की बात करते हैं। नहीं, जातिवाद की बात आरजेडी ने नहीं कहा, उसने कहा धर्म की बात, हिंदू मुस्लिम करने आए। हिंदू मुस्लिम। उसके अलावा कि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अगर यहाँ पे वही जो आप बोल रहे हैं तो एयरपोर्ट पर घेराव भी करेंगे, आप इसको कैसे लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के? धीरेन्द्र शास्त्री की तो आप लोगों के सामने और दुनिया के सामने टीवी पे उन्होंने अपना पूरा खुला चैलेंज सबको, पूरी दुनिया को दिया कि उनको बेदाग करके कोई दिखा दे, तो बेदाग साबित ही होने नहीं हुए तो उनको आना देना चाहिए। और इतने लाखों लोगों की उनके प्रति पूरा उनके श्रद्धा है और बिहार में वो आ रहे हैं तो बिहार की धरती उनके पावन स्पर्श से शुद्ध होएगी, बिल्कुल समाज की बिल्कुल एकता बनेगी वो, और समाज को तोड़ने का काम वो कभी नहीं करेंगे।